नमस्कार। स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस पर। आज जानेंगे करंट अफेयर के बारे में जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है, उसी करंट पर चर्चा किया जाता है। आइए जान लेते हैं। संगीत नाटक अकादमी 9 से 17 अप्रैल 2024 तक देश के विभिन्न हिस्सों में 7 अलग अलग शक्तिपीठों में मंदिर परंपराओं का उत्सव मनाने के लिए किस शीर्षक से संगीत नृत्य महोत्सव आयोजित किया गया? तो किस शीर्षक से आयोजित किया गया? तो शक्ति उत्सव के शीर्षक रखा गया था। और इससे ये जो महोत्सव है आयोजित किया गया था, कब से कब तक आयोजित किया गया था? तो 9 से 17 अप्रैल 2024 के बीच। और कहाँ कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो 7 जगहों पे आयोजित किया गया था। देख लेते हैं कौन कौन सी 7 जगह हैं। तो इस महोत्सव का जो शुरुआत हुआ था वो कहाँ से हुआ था? तो गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से शुरुआत हुआ था 9 अप्रैल से। फिर ये महोत्सव कहाँ हुआ? फिर कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर, फिर हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी मंदिर, त्रिपुरा के त्रिपुर सुंदरी मंदिर, गुजरात के अंबाजी मंदिर, झारखंड के जय दुर्गा शक्तिपीठ में मनाया गया। इसका समापन जो हुआ वो उज्जैन मध्य प्रदेश के शक्तिपीठ मां हर सिद्धि मंदिर से समापन हुआ। कब हुआ समापन? तो 17 अप्रैल 2024 को समापन हुआ है। लास्ट में समापन कहाँ से हुआ है और प्रारंभ कहाँ से हुआ है था ये महोत्सव? तो ये 2 पॉइंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पूछ लिया जाए। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है, जो महोत्सव मनाया गया वो कहाँ से शुरुआत हुई थी, कौन से मंदिर से, और कहाँ पे समापन हुआ? तो ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। बाकी जो 7 जगह पे मनाया गया ये सातों आपको पॉइंट याद रखने हैं। आगे चलते हैं। आगे दिया 17 अप्रैल 2024 को फ्रैंकफर्ट के पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो में आयोजित वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में भारत के किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भारत में सर्वश्रेष्ठ, विश्व में 36वें सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2024 का अवार्ड दिया गया? तो किसको दिया गया? तो दिल्ली अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को दिया गया। कब दिया गया? तो 17 अप्रैल 2024 को, ये भी याद रखिएगा। और कौन सी रैंक पे दिया गया? तो 36वीं रैंक पे। और भारत में अगर पूछ लिया जाए तो फर्स्ट नंबर पे है। मतलब विश्व में पहले 36 नंबर पे है और भारत में पहले नंबर पे दिल्ली अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है, ये भी याद रखिएगा। और जान लेते हैं इसके बारे में। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड को एयरपोर्ट इंडस्ट्री का ऑस्कर कहा जाता है। भारत में जो दिल्ली एयरपोर्ट है वो 36वें स्थान पे है, बेंगलुरु है वो 59 स्थान पे, मतलब विश्व में। हैदराबाद जो है वो 61 स्थान पे है, गोवा जो है वो 92 स्थान पे है, और मुंबई एयरपोर्ट जो है वो 95 स्थान पे है। अगर विश्व में प्रथम स्थान पूछ लिया जाए तो दोहा के हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है, ये भी याद रखिएगा। फिर दूसरा स्थान अगर पूछ लिया जाए तो सिंगापुर का चांगी जो एयरपोर्ट है इसका दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान याद रखना है, दूसरा स्थान याद रखना है। और भारत में कितने एयरपोर्ट शामिल थे और सबसे सर्वश्रेष्ठ जो आया है भारत में कौन सा एयरपोर्ट आया है, ये आपको 3-4 चीजें आपको याद रखनी है, आप नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे दिया भारतीय नौसेना के नए अध्यक्ष के रूप में नौसेना के किस उपाध्यक्ष ने 30 अप्रैल 2024 को पदभार संभाला? तो किसने संभाला थे? वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने संभाला है। और ये नियुक्ति कौन करता है? तो रक्षा मंत्रालय करता है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे दिया है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO में 18 अप्रैल 2024 को ओडिशा के तट पर स्थित चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण क्षेत्र, इसको ITR बोलते हैं, से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो किसका किया गया? तो स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल, जिसको इंग्लिश में ITCM बोलते हैं। ये जो मिसाइल है वो 200 से 300 किलोग्राम हथियार ले जा सकती है, ये भी याद रखिएगा। और इसका परीक्षण कहाँ से किया गया, ये स्थान याद रखिएगा, कब किया गया, डेट याद रखिएगा, और कौन मिसाइल का क्या नाम है, ये चीजें आपको याद रखनी है। दिया है किस फिल्म अभिनेता को अप्रैल 2024 में लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड प्रदान किया गया? तो किसको प्रदान किया गया? तो अमिताभ बच्चन को प्रदान किया गया। ये अवार्ड लता मंगेशकर के पिता जो हैं दीनानाथ मंगेशकर की याद में ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है। इसको स्थापना कब की गई थी? जो स्थापित अवार्ड कब किया गया था? तो 2022 में स्थापित किया गया था। पहला अवार्ड जो दिया गया था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। दूसरा जो दिया गया था वो आशा भोसले को दिया गया था, ये भी याद रखिएगा।
और तीसरा जो दिया गया वो अमिताभ बच्चन को दिया गया, ये भी याद रखिएगा। आगे दिया है टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट 17 अप्रैल 2024 को प्रकाशित की गई, जिसमें भारत की किस महिला पहलवान को स्थान दिया गया है? तो किसको दिया गया है? तो साक्षी मलिक हैं, इनको स्थान दिया गया है। और ये किस खेल से संबंधित हैं? तो कुश्ती से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। कुल मिला के 100 में जो लिस्ट जारी हुई है उसमें 2 महिलाओं को स्थान दिया गया है, एक साक्षी मलिक हैं और एक आलिया भट्ट हैं। 2 लोगों को इसमें सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया है। ये टाइम पत्रिका कहाँ की है? तो अमेरिका की टाइम पत्रिका है, ये प्रति जारी की जाती है, ये भी याद रखिएगा। 2 लोग जो भारत में रहते हैं और भारतीय मूल के 6 लोगों की भी नाम है जो भारत से अलग रहते हैं, लेकिन मूल मतलब जन्म हुआ था वो भारत में हुआ था, अब किसी कार्य की वजह से बाहर रहने लगे हैं। तो 6 ऐसे भी लोग हैं जो अन्य देशों में रहते हैं लेकिन भारतीय मूल के हैं। तो कुल मिला के अलग अलग प्रश्न बनाया जा सकता है कि भारतीय मूल के कितने लोगों को शामिल किया गया है। तो 6 लोगों को अगर पूछ लिया जाए कि कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है, तो 2 महिलाओं को, साक्षी मलिक और आलिया भट्ट को। ये कौन से जो अन्य जो 6 लोग हैं वो कौन कौन से हैं? तो विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नाडेला हैं, अमेरिकी ऊर्जा विभाग के डायरेक्टर जिगर शाह हैं, फिर भारतीय मूल के ब्रिटिश अभिनेता देव पटेल हैं, येल विश्वविद्यालय में एस्ट्रोनॉमी फिजिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर प्रियवदा नटराजन हैं। फिर 6 नंबर पे जो है लंदन में दार्जिलिंग एक्सप्रेस नाम के रेस्टोरेंट ऑनर कुक बुक लेखिका जो है वो अस्मा खान है। आगे चलते हैं। आगे दिया है 13 अप्रैल 2024 को भारतीय नौसेना के किस जहाज ने पश्चिमी अरब सागर में एक संदिग्ध डो को रोका और बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित नशीले पदार्थ जब्त किया? तो किसने रोका? तो INS तलवार ने रोका, ये भी याद रखिएगा। और जो नशीले पदार्थ पकड़े गए हैं उसमें क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो 453 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन प्राप्त हुआ है, 416 किलोग्राम हेस प्राप्त हुआ है, 71 किलोग्राम हेरोइन प्राप्त हुआ है। और ये एक मिशन चलाया गया था ऑपरेशन क्रिम्सन बारामुकुंडा, ये ऑपरेशन के तहत ये पकड़ा गया है, ये भी याद रखिएगा। भारतीय नौसेना की मारकोश समुद्री कमांडो इकाई द्वारा निष्पादित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। आगे दिया भारत के सुरक्षा बलों में 16 अप्रैल 2024 को किस राज्य में एक मुठभेड़ में 29 नक्सलियों को मार दिया? किसने मार दिया? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने मार दिया। और ये नक्सलवादी कहाँ पे थे? तो एक कांकेर एक जिला है छत्तीसगढ़ में, वहां पे थे और इनको मार दिया है, ये भी याद रखिएगा। कितने थे? 29 थे, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे दिया है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच किस नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास अप्रैल 2024 में आयोजित किया गया? तो किस नाम से आयोजित किया गया? डस्ट लिक के नाम से आयोजित किया गया था। कब से कब तक आयोजित हुआ था? तो 15 से 28 अप्रैल 2024 के बीच आयोजित हुआ था। कौन सा संस्करण था? तो 5वां संस्करण था। अगर पहला संस्करण पूछ लिया जाए कहाँ पे हुआ था, तो उज्बेकिस्तान में ही 2019 में ही हुआ था पहला संस्करण। अगर ये वाला पूछ लिया जाए कहाँ पे हुआ, तो उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिला है एक, वहां पे ये आयोजित हुआ था, ये भी याद रखिएगा सैन्य अभ्यास।